जय श्री राम दी। जय श्री राम अरविंदर जी। हेलो नम्रता। जय श्री राम नीलम माता जी। चलिए, यम्स के इस ऑनलाइन पेज पे आप सभी का स्वागत है। जिस तरह आप जानते हैं, गुरु स्तोत्र के मंत्रों की सीरीज चल रही है। आज मैं आपके सामने 9वें और 10वें मंत्र का उच्चारण और उसका अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले मैं उन दोनों मंत्रों का उच्चारण करूंगी। आपको भी आते हो तो आप मेरे साथ उच्चारण करें। यत् सत्येन जगत् सर्वं यत् प्रकाशेन भान्ति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। 10वां मंत्र। ना गुरुरो अधिकं तत्त्वं ना गुरुरो अधिकं तपः ना गुरुरो अधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दोनों मंत्र हैं और कनु जी ने आज सुबह ही इन दोनों मंत्रों की फोटोकॉपी भेज दी थी। आगे से हम सभी मंत्र जो बोले जाने वाले होंगे उनकी सुबह आपको फोटोकॉपी भेज देंगे, उनका फोटो भेज देंगे। आप उनको लिख के उनका अर्थ समझना चाहेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। तो हम अब 9वें मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो गुरु स्तोत्र के मंत्र जब से मैं कहने लगी हूँ और उनको समझने लगी हूँ और समझाने का प्रयास कर रही हूँ तो देख पा रही हूँ कि उनके भाव बहुत ही अलग हैं। और जिसने लिखे होंगे वो तो शायद हर शब्द ही उसके पास इतने ज़्यादा थे, इतने कम थे, वो गुरु का वर्णन ही नहीं कर पाया। जैसे कह जाते हैं ना, सब धरती लेखनी करूँ, सब धरती कागद करूँ लेखनी वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो हम कहने जा रहे हैं मंत्र का अर्थ। यत् सत्येन जगत सर्वम, जिसके जो इस जगत में जो भी सत्य है, शाश्वत है, वो किसके कारण है? उस पर ब्रह्म पर ईश्वर के कारण ही है। जो भी सत्य है, यत् प्रकाशेन भान्तियत, और उसी का प्रकाश, उस जो ब्रह्म है वही शक्ति पुंज है, उसी के प्रकाश से सभी ये धरती प्रकाशित है। यदानंदेन नंदन्ति, और जो भी कुछ आनंद है, ये हमारी भूल है कि हमने उस ईश्वर की दी हुई चीज़ों में आनंद की जगह राग द्वेष दुख ढूंढ रहे हैं। पर अगर हम ये जीवन चक्र समझें, इस जीवन को एक यज्ञ स्वरूप समझें, तो उसमें ये धन लाभ हानि मोह माया सब उसके एक जीवन के अंश हैं। उसमें समत्व का भाव रखें, समता का भाव रखें, तो हम अवश्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है और उसके आनंद से ही हम आनंदित हो रहे हैं। यदा आनंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ऐसे पार ब्रह्म, आनंद करने वाले ब्रह्म को हम नमन करते हैं। गुरु जी ने इस आनंद के ऊपर हमें एक प्रार्थना भी सिखाई हुई है और उसको जब आप मन से गाते हैं तो बिल्कुल आप आनंद में डूब जाते हैं। थोड़ा सा उच्चारण करेंगे उसका। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम। इसके द्वारा ये
ये बताया गया है, जब वो ईश्वर आनंद स्वरूप हैं और अब हम उनके अंश हैं, तो हम भी आनंद स्वरूप ही हैं, इसलिए आनंदित रहना चाहिए। ये 9वें मंत्र का अर्थ है आपके। अब मैं आपको 10वें मंत्र का अर्थ अपनी क्षमता अनुसार समझाने का प्रयास करूंगी। ना गुरुरो अधिकम तत्वम, गुरु उस ईश्वर, तत्व मतलब अस्तित्व, उस गुरु के बिना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किस तरह हम कहेंगे, हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष बढ़ता जाता है, उसमें तरह तरह की शाखाएं, पत्तियां निकलती जाती है, नित्य नया विस्तार होता है, परंतु उसकी मूल प्रकृति, उसकी जड़ एक ही है। इसी प्रकार हम सब भी उस गुरु से अधिक कुछ भी अस्तित्व नहीं है। संसार का जितना भी विस्तार हो जाए, गुरु के बिना, उस ब्रह्म के बिना नहीं है। ना गुरुरो अधिकम तत्वम, ना गुरुरो अधिकम तपः, और शक्ति का स्रोत इस पृथ्वी पे जो भी है वो भी वही गुरु ही है। उसकी ही शक्ति से ही सारी शक्तियाँ संचालित हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, सौरमंडल हो, कुछ भी हो, उस ब्रह्म के कारण ही उनका विस्तार है। ना गुरुरो अधिकम ज्ञानम, और उसी शक्ति से ही इस संसार में ज्ञान है, उसी शक्ति का ही इस संसार में ज्ञान फैला हुआ है, प्रकाश फैला हुआ है। तो ऐसे गुरु को हम दिल से नमन करते हैं। और इसी जो प्रार्थना मैंने अभी ऊपर गाई, उसी का आगे गुरुजी ने हमें सिखाया है। उस नारायण का वास हर जगह है। हम उच्चारण करेंगे, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ये प्रार्थना मेरी फेवरेट प्रार्थना है। इसको जब भी मैं गाती हूँ, मुझे एक एक अपने सेल में, रोम रोम में आनंद का और ईश्वर के वास का सच में आभास होता है। तो आप सबको, मुझे लगता है, इनका अर्थ समझ में आया होगा, और आप इनको हमारे YouTube चैनल योगा फॉर हार्मनी एंड पीस विकासपुरी पे भी देख सकते हैं। मुझसे कोई भूल हुई हो उसके लिए क्षमा करें। आपसे कल कनु जी मिलेंगी। धन्यवाद।